हे गाइस, मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। भोपाल से आने के बाद मैं 3 दिन बाद आज जाके वीडियो शूट कर रही हूँ। वो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे पास पहले का ऑलमोस्ट बहुत सारा कंटेंट बाकी था। फिर मैंने सोचा कि यार अभी उसी को चलाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा वीडियो पुराने होने पे ना आपको मज़ा आता ना रियली बोलूँ मुझे एडिट करने में मज़ा आता है। मैं सोचती अरे यार अब तो बहुत दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, क्या तो इंटरेस्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। इसलिए मैं सीधे 3 दिन बाद बना रही हूँ। हम लोग आ गए थे थर्सडे को, आज संडे है। मैं संडे के इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसे कि आपको दिख रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में। बर्थडे किसका है? सुचिता के बेटे का। तो बस वहीं चलते हैं टीटीएफ में या सेलिब्रेशन में, पता नहीं कहाँ वो सेलिब्रेट कर रही है, बट वहीं ऊपर नीचे दोनों सेम जगह है और वहीं चलते हैं, वहीं हम आपसे मिलते हैं। और हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज है संडे और हम गिफ्ट लेना भूल गए समझ लो, या नहीं ले पाए हैं, बट मैं उसको मंडे को दे ही दूँगी। ठीक है, चलते हैं वहीं बर्थडे में और कंटिन्यू बने रहें। ये देखो स्मार्टी, क्योंकि स्मार्टी कूलर बंद करके खड़े हैं वहीं पे कि नहीं तो वॉइस क्लियर नहीं आती करके। ये कैसी आवाज़ आ रही बाहर? क्लियर नहीं आती। मैच चालू है इसलिए पापा का आपको लैपटॉप की आवाज़ आ रही। फाइनल है, पापा के सामने कुछ नहीं बोल सकते, उनको मैच मैच मैच। तो चलते हैं बर्थडे पार्टी में, एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जब तक आप सब्सक्राइब करो तब तक हम वहाँ पहुँचते हैं। आने से पहले मैं अपना लुक दिखा देती हूँ स्मार्टी का। मेरा और मैंने वियर करी है शिफॉन की फिरोजी कलर की साड़ी, बट इसमें शायद रॉयल कलर दिख रहा है, रॉयल ब्लू। आयु आयु को दिखाती हूँ, उसको तो मोबाइल ही दे दो बस। डैडी का मैच लगा रहा है, लेट हो रहा है। सुचिता मासी का कॉल आ गया है तो अच्छा लगेगा नहीं वैसे। हाँ, वैसे वो नॉर्मल रफ एंड टफ कपड़े पहनता है। और मुझे बहुत दिन बाद मेरी स्टैंड कलर वाला टी-शर्ट। ये अभी स्मार्टी ने नए लाए हैं डीवी मॉल से। और ये आयु का शॉर्ट्स भी नया है, बट ये मैंने ऑनलाइन परचेस करी थी मिंत्रा से, वो है। तो चलते हैं बिना वक्त गवाए, बिना गिफ्ट के भैयू के बर्थडे में। बिना गिफ्ट के पहुंचे हम। ये हैंकी रखा यू तो गाइस, पापा ने बढ़ा दिया काम। ऊपर कूलर भरा, पूरा पानी आ गया और गाड़ी यहीं पे खड़ी थी। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सेलिब्रेशन, वहीं पे भैयू का जन्मदिन बन रहा है। तो बस आयु का नीचे फ्रेंड मिल गया था तो आयु बात करने रुक गया था और हम लोग ऊपर चले गए थे। वो लोग आ चुके हैं, पता है मैं लेट हो गई इस बार। तो उसकी फैमिली वाले भी आए गांव से, तो बस आपको मिलवाते हैं। हाय गाइस, कौन कौन कर रहा है गाइस? हैप्पी बर्थडे भैयू। ढेर सारा तेरा साल भर का तेरा तो। अरे मोटा भाई हैप्पी बर्थडे, मोटा भाई हैप्पी बर्थडे। हाँ जी गाइस, ऊपर आ चुके हैं और फिर यहाँ पे स्मार्टी यही पूछ रहे हैं पहले केक कट करना है कि खाने का ऑर्डर देना है। तो हमने कहा था आप तो पहले खाने का ही ऑर्डर दे दो। ये ओए मीना इधर आ। आजा मीना। हाँ माथा बता। सुचिता आज मैंने रुमाल लाई थी। हम लोग पता कहीं भी पार्टी जाते हैं रुमाल ले जाओ, मैं हाथ दो सुचिता दी रुमाल, मैंने कहा हाँ गई। बात खत्म नहीं हो जीवन भर है। ले जाओगे कष्ट होगा। ओ काली स्नैप ले लिया। तो सही में खाने जाएंगे तेरे घर? पूरी अच्छा लग रहा है बेकार लग रहा है? ओए काली कैसा लग रहा है? और खाएगा कि बस इतने में हो गया? और खाएगा? अरे यार काली।
गाइस बच्चों के लिए आए थे पर बड़े भी बच्चे के समान होते, तो हमारे ग्रुप में भी 2 थे, एक सुमित और एक राशि, तो उनके लिए भी आए थे। तो उनके पीछे हमारी भी चांदी हो गई, हमने भी इंजॉय कर लिया। और सुचिता की काकी सास, नंद, ऑरेंज साड़ी वाली बड़ी वाली जिठानी है, फिर जो मेरे साइड में वो उसकी देवरानी है, ये सभी लोग आए थे गाँव से भैयू का जन्मदिन मनाने। और यहाँ पर बच्चों की तो इतनी ज़्यादा मस्ती चल रही थी ना गाइस, पूछो मत। और बस मेरा एज़ यूजुअल काम सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, खाना ये स्मार्टी होते तो स्मार्टी सबको देते, मैं थी तो फिर मैं सबको सर्व कर रही थी और सभी ने साथ मिलके खाना खाया, मज़ा आ गया। वो जेंट लोग का अलग था क्योंकि गुजर लोग में तो आपने देखा है कि साथ में नहीं खा पाते हैं, और क्योंकि सुचिता के जेठ आए हुए थे तो वो पॉसिबल तो था ही नहीं। इधर साइड ये लोग खा रहे थे, सुचिता का भाई है, बड़े भैया जेठ मतलब मनीष भैया और स्मार्टी, ये लोग सब खाना खा रहे थे। तो आयु को मैंने कहा था आयु तो उधर का जाकर कैप्चर कर ले। और रियल बोलूँ खाना बहुत ही टेस्टी था, सेलिब्रेशन की स्पेशली दाल। और यहाँ पे केक कटने की बारी आ चुकी थी। केक बहुत ही अच्छा था गाइस, बिल्कुल ग्रास गार्डन था, मतलब वो क्रिकेट वाला थीम के अकॉर्डिंग था। और यहाँ मैं इनसे पूछ रही हूँ राशि और सुमित से, क्यों कितना सूद के आ गए ये लोग। खाना खाने के बाद गए थे मंचूरियन खाने, मतलब इधर ही बट थोड़ा सा अलग टेबल पर बिठा दिया था। और बच्चे लोगों का एक्साइटमेंट, सभी बच्चों को रहता है अपना केक देख के कि कुछ तो नया होगा, कुछ तो नया होगा। और बस ये चल पड़े हैप्पी बर्थडे टू यू कहने। तो वो बेड तो निकाल के रख लेगा। ये इसकी टॉपिक ये काटेंगे, अच्छा ये काटेंगे, अरे तू ना आड़ी काट दे यार, आड़ी काट रहा जी जी साइड में चले जाओ, खराब कर मजा आ गया। टॉपिक आ रहा, टॉपिक ये है भैयू के बड़े पापा का बेटा सुमित, इसने अच्छे से उसका फेस पहले वॉश करा और फिर पूरे फेस पे क्रीम लगा दिया, केक का ग्रीन बना दिया, बहुत ही क्यूट लग रहा था। मैंने सोचा इनकम्प्लीट मेकअप है, लाल नाक पे लगा दूँ, बट मुझे लाल वाली चेरी मिली नहीं, वो आई चेरी उसने खा ली थी राधे ने, और बहुत ही क्यूट लग रहा था गाइस। सभी लोग उसको देख के इतने हंस रहे थे, बट ये थोड़ा सा निकल नहीं रहा था उस टाइम, उसको ना गीले कपड़े से ही पोंछना पड़ा था। और खाना खाने के बाद तो किसी ने केक खाना पसंद नहीं करा, तो बस स्मार्टी ने उसको पैक कर दिया कि तुम सुचिता घर ले जाओ। और हम लोग उसके घर नहीं गए थे क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जाना था शादी में और लेट हो चुके थे, तो हमने कहा था नहीं बस हम लोग घर जा रहे हैं। और पता इतना खा लिया था ना गाइस, केक खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हालांकि केक जब उसने टेस्ट कराया था, सबको दिया था जब, बहुत ही टेस्टी था। और बस यहाँ पे पैकिंग होने लगी थी, पैक बिल्कुल हमारा कि अब बस घर ही जाना है। और उस दिन तो हम लोग ज़्यादा फ़ोटो वगैरह भी नहीं क्लिक कर पाए, 1-2 तो राशि ने मेरी कर दी थी। और फाइनली हम लोग निकल लिए, सब लोग बाहर चले गए थे, सिर्फ हम दोनों रह गए थे। क्यों, वो भी आपको पता है, फ़ोटो क्लिक करने के चक्कर में। और यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं वेट, कैसे क्या जाना है। हालांकि दोनों का घर पास में, इनका भी हमारा भी, पर हम स्कूटी लेके गए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। और गाइस हम लोग आ चुके हैं और चेंज वगैरह कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी तो थक गए थी चीने ऊपर आते रहते, चेंज कर लेते फिर मिलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। और कल मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी, कंटिन्यू बनी रहूँगी, बट सॉरी मैं सो चुकी थी, मतलब चेंज वगैरह करके मुझे नींद लग गई थी। बाद में बहुत तेज़ हवा आंधी चली थी रात में, जब मेरी नींद खुली कम से कम 2:30-3 बज गए, तब मुझे याद आया यार मैंने तो बात करने का बोला था, पर ठीक है कोई नहीं। और आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। आई होप ये इस सीज़न की लास्ट शादी हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शादी में गई हूँ। 5 मई से जा रही हूँ, 5 मई से, आज 29 मई है, कंटिन्यू 1-2 दिन छूटता है फिर शादी, 1-2 दिन छूटता है फिर शादी। बट आई होप अब इसका शादी ना हो क्योंकि थक चुके हैं यार गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और फाइनली मैंने साड़ी वियर करी है, एज़ यूजुअल साड़ी वियर करूँगी शादी वादी में। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का जैसा भी रहेगा मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ आपको पूरी अपडेट दूँगी। हाँ जी गाइस, शादी में जाने के लिए हम लोग निकल चुके थे और 10 बज चुका था। इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई थी। और मम्मी, मैं, स्मार्टी और आयु नहीं गया था, पापा गए थे क्योंकि स्मार्टी को मम्मी घर छोड़ दिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस, और वैसे ही रोनी चल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा नहीं सही नहीं रहेगा। और ये देखो तोशु को दुनियादारी से मतलब नहीं है, बस खाने का है। और यहाँ पे शादी बहुत ही अच्छी थी गाइस, मतलब स्टॉल टाइप का लगा दिया था, जिसको जो लेना है वो अपना ले। हमारे साथ उनको भी हम ले आए पकड़ के, बट अभी उनकी औलाद वहीं कहीं घूम रही है, बड़ी दीदी की गाड़ी में।
और जीजी जिया जी हमारे साथ आ चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बस चेंज वगैरह कर ले फिर मिलते हैं। आते टाइम हनी उसकी बड़ी मासी मतलब हमारी बड़ी नंद की गाड़ी में था, तो वो सीधे उधर ही चले गया था। और मम्मी घर तो वैसे भी आयु था, तो वो सीधे आयु की नानी घर चले गया हनी, और दोनों आ गए फिर घर, और दोनों करने लगे मस्ती। और मस्ती गाइस ऐसी थी, मतलब हनी ने बोला अपन मूवी देखें, हॉरर मूवी, तो आयु ने लगा दी। अब हनी डर रहा था, तो आयु बोला देखना देखना, तुझे बहुत शौक ना हॉरर मूवी देखने का, देख देख। और हनी अपनी आइज़ बंद कर रहा था, कितना क्यूट लग रहा है यार। ये दोनों की नोक झोंक तो मत पूछो, टच वुड। मोनू दीदी का ये बहुत ज़्यादा मस्ती धमाल होने वाला है, बट उसके जस्ट 15 से 20 मिनट बाद मेरी मम्मी का कॉल आ गया। और हमारे मम्मी के घर के साइड में एक बाई रहती थी, जिनको हम बाई बोलते थे, बगल वाली बाई, उनकी डेथ हो गई है। और पता है गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि उनका और हमारा कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, कोई हमारी कास्ट नहीं थी। वो मालवी थे, हम लोग गुर्जर थे, बट एक अनोखा रिश्ता था। एक जो कास्ट का होता है या ब्लड का होता है, उससे ज़्यादा हमारा था। मतलब जब मम्मी गाँव से, 1 मिनट कैमरा साफ करना, हाँ, जब मम्मी गांव से यहाँ आए थे पापा शादी करके, तब हम लोग, मैं नहीं हुई थी, भैया वो तो दूसरे वाले घर में, जब हम रेंट पे रहते थे मम्मी पापा, जब मैं हुई, जब इस घर में आए थे। और ये वाला प्लाट उन्हीं का है, हमने उन्हीं से लिया था उस टाइम पे। मेरे को 20 दिन का लेके आई थी मम्मी। तब से उनके बच्चे ने और चाचा लोगों ने और बाई ने मुझे बहुत खिलाया, मेरी मालिश तक होती थी, मैं वहीं रहती थी दिन दिन भर। बड़ा सा मकान था, आंगन था, रात दिन दारे हम बीमार हो जाते थे, बाई मम्मी का सपोर्ट करती थी, लड़ी क्या हो गया। और बाई ने दिल से उनको बहू बेटा माना था मम्मी पापा को, और मम्मी पापा ने भी उनको माना था। एक बार की पता है क्या बात हुई थी, मैं अपने गाँव गई थी छापरिया, और पापा की काकी जी थी, तो कोई बोले आजा बेटा आजा, मैं बाई हूँ बाई हूँ। तो मैंने पता है क्या बोला था, हट ये बाई नहीं, मेरी बाई तो सिवनी में है। मतलब मैं उनको रियल मानती थी, अपनी बाई से ज़्यादा उनको मानती थी। और उनकी डेथ हो गई थी, तो बस मैं मम्मी घर हूँ फ़िलहाल, मम्मी घर आपको दिख रहा होगा, मम्मी घर ही बैठी हुई हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि यार ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको अपडेट दे सकूँ कि मैं क्यों नहीं बना पाई थी। रीज़न यही था, बट अब कंटिन्यू रहेगा। मतलब मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था यार, जिनके साथ मैं रही थी। वो पता है 10 मिनट पहले आयु यहाँ से गया था, आयु 10 मिनट पहले यहाँ से गया था, मिल के गया था कि नानी नव्या काव्या गई, उनकी नातनी आई थी 2 दिन पहले। बाई यहाँ अकेली रहती थी उनके बड़े वाले बेटे के साथ, जिनकी शादी नहीं हुई थी। नव्या काव्या गई तो बोले हाँ गई बेटा, और उसके बाद डेथ हो गई। मैं कल शाम की यहीं पे आ गई थी, और आज सुबह उनको देन दी, तो मम्मी घर ही, बस अभी जा रही हूँ, 6 बज गया। तो मैंने सोचा था मैं आपको बता दूँ कि इसलिए मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और बस सपोर्ट बनाए रखिएगा, भगवान करे मेरी बाई की आत्मा को शांति मिले। और अभी तो घर जाऊंगी, मोनू दीदी से भी नहीं मिली, क्योंकि तत्काल मोनू दीदी आइस थी, और उनका मैं यहाँ पे आ गई थी, और अब कल वो चली जाएंगी, सिर्फ 2 रात रुकने आई थी। तो फ़िलहाल तो मैं घर जा रही हूँ, जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ बनी रहूँगी। बीच में मुझे कट करना पड़ा क्योंकि स्मार्टी यहीं, तो स्मार्टी ने कॉल कर दी, उनको लगा मैं ऊपर थी, मेरा पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो बस भगवान बाई की आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा लग रहा है यार, मतलब भाभी भी नहीं, भाभी भी ये बोल रही थी, बोली जीजी जैसे कभी प्रिय परेशान करता था, मैं बाई के पास जाके बैठ जाती थी। मम्मी पापा हम लोग गाँव जाते थे तो बाई का सपोर्ट था, रात दिन धारे, यदि भाभी अकेली है कोई यहाँ आ रहा है तो बाई देख लेती, मतलब बिल्कुल घर जैसे मेम्बर थी यार। बहुत बुरा होगा बाई, पर ठीक है। एक बात ये तो है गाइस कि वो अच्छी भली चलते फिरते चली गई, उनने किसी को परेशान नहीं करा, ना किसी से बिस्तर में पड़ी, ना पानी या नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, खुद से चलती फिरती बढ़िया डॉक्टर पास गई, आई, खुद से चाय बना रही थी, चाय बनाते बनाते अपने बेटे को चाय भी पिलाई, और चाय पिलाई। और मेरे पापा गए देखने, माताराम तबीयत कैसी, बाई तबीयत कैसी, बोले हाँ भैया, और गिर गई और शांत हो गई पापा की गोद में। थोड़ा सा दम जान थी, फिर बिस्तर से पलेटाया, फिर डॉक्टर से बुलाया, दिखाया, कराया, शांत हो गई थी। तो मैं फ़िलहाल तो मम्मी घर हूँ, बट अब मैं अपने घर जा रही हूँ। और बस यही था मेरा ब्लॉग, कैसा क्या लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ।